नए साल 2026 की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपन शुरू करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2026 की सूरज कौन। पहले पेज पर इस पर कुछ नहीं है। सबसे पहले एक ही बात याद रखनी है अपने को कि अगर ये पूछने की पक्षी घर का विधिवत उद्घाटन कहाँ पर हुआ है अपने पास श्रीनाथ जी मंदिर में, जो कि कहाँ पर है डीग में, जो कि कहाँ पर है डीग में। ये होगा पहले पेज का काम करता हूँ बस। श्रीनाथ जी मंदिर में, जो कि कहाँ का डीग के श्रीनाथ जी मंदिर। 1 जनवरी को कहाँ पर गए भाई साहब? डीग के श्रीनाथ जी मंदिर में। इसके अलावा सड़क सुरक्षा माह, पूरा का पूरा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कौन सा भैया? जनवरी। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक तो डेट रखने की तो जरूरत नहीं है, महीने याद रखना पड़े को। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 किस महीने मनाया जा रहा है? जनवरी में। इसकी थीम अपने को जरूर याद रखनी है। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन है। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। तो ये अपने को याद रखना है, सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ये अपने दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए इसको। और इसको मना कौन रहा है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान। ये अपने को दिमाग में रखना बिल्कुल। एक दो बार और आएगा भी तो ये पूरे महीने चलेगा। तो इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन मिशन, EPM, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत क्या शुरू किया है? NAS, मार्केट एक्सेस सपोर्ट, बाजार पहुंच सहायता। ये पहले शुरुआत की गई है 12 नवंबर 2025 को शुरुआत की गई थी। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई साहब? केंद्र सरकार की योजना पहली बात तो। और लोकल लेवल पर जो बाजार है, उस बाजार से सामानों को और विदेशी तक किस प्रकार से पहुंच बनाई जाए, तो इसके लिए योजना चलाई गई है। इसमें भारतीय दूतावास, निर्यात, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमेटी बॉडी, इन सबको एक तरीके से समन्वय किया जा रहा है ताकि एक ही जगह पर सारा काम हो जाए और लोगों को एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इसमें कम से कम 35% MSME उद्योगों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। मतलब छोटे जो उद्योग हैं उनको इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मेन इसका टारगेट। तो इस तरीके से बात है। बाकी इसमें करंट से रिलेटेड इतनी बात है अपने राजस्थान की। तो इसके अलावा अपन इसमें बात करें अपन नेक्स्ट इस पेज में, तो इसमें कोई ऊपर तो मेन बात तो ये है कि जो अपना जयपुर डिस्कॉम है, ये बात याद रखनी। बस पहला डिफेक्टिव मीटर युक्त कौन सा डिस्कॉम है? जयपुर डिस्कॉम है। ये अपन को याद रखना है। 3 डिस्कॉम अपने पास, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, 3 डिस्कॉम राजस्थान के अंदर। तो जयपुर डिस्कॉम ने सबसे पहले डिफेक्टिव मीटर खत्म कर दिए पूरे तरीके से। तो इसके लिए जयपुर डिस्कॉम को लाख लाख बधाइयाँ। इसके अलावा नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये अपने जयपुर में तो पता होना चाहिए सबसे पहले बात। इसके अलावा टाइगर सफारी, रॉयल सफारी, लेपर्ड सफारी, 3 सफारी वाला एकमात्र जिला बोल दो, चाहे एकमात्र जैविक उद्यान बोल दो, ये नाहरगढ़ ही अपने पास यहाँ पर। इसमें टाइगर सफारी भी होती है, रॉयल सफारी भी, लेपर्ड सफारी भी होती है। तीनों सफारी अपने यहाँ पे राजस्थान में होती है। इस राजस्थान में एक ही जगह पर होती है, जयपुर में, नाहरगढ़ में। तो यहाँ पर कितने कितने लोग आए घूमने, तो ये तो भैया करंट के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। इसके अलावा इसमें अपन बात करें तो यहाँ पर ऊपर में बाकी गई केवल जन आधार को डिजिलॉकर से जोड़ दिया गया है केवल ये बात। तो ये इसमें कोई करंट वाली लायक बात नहीं हुई। इसमें इस पूछेगा नहीं कि जन आधार को किससे जोड़ दिया है। अगर ये पूछे तो अपन को थोड़ा सा दिमाग रखना है। बस जन आधार को डिजिटली रूप से प्राप्त करने के लिए किस पर लाया गया है? डिजिलॉकर पर। जन आधार में कितने डिजिट होते हैं अपने भाई साहब? जो मेम हेड होता है उसके 10 डिजिट होते हैं। मतलब परिवार का जो कार्ड होता है उसमें 10 डिजिट होते हैं। और उसकी मेंबर जैसे 1 2 3 मेंबर है तो उनकी 11 अंक होंगे। एक तरीके से समझ दो कि इस पे जैसे अगर इसमें 10 अंक होते हैं, 5 6 7 8 9 1 2 3 4, ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और इधर जाओ। अगर ये तुम्हारा जनाधार है तो इसके बाद अगर तुम्हारी मेंबर आईडी होगी तो मेंबर के लिए तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, इसमें 1 लगा दो, फिर 2 3 4, तो 1 अंक एक्स्ट्रा होगा। तो जन आधार में तो कितने डिजिट है? 10 डिजिट। और मेंबर में कितने डिजिट होंगे? 11 डिजिट। 11 डिजिट का यूज किया जाता है जन आधार के अंदर। ये इसके अंदर बात है। इसके अलावा इसमें नीचे कोई बात नहीं है। 17 से 18 जनवरी तक राजस्थान का भ्रमण करेंगे। इसमें वही बात चल रही है। 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का संवाद। तो ये जो राष्ट्रमंडल देश है, कॉमनवेल्थ कंट्री, ये जो एक कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उन सभी ने एक ग्रुप बना रखा है, उनको राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। कॉमनवेल्थ की जो गेम भी सुना होगा। तो उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं हर साल, किसी न किसी देश में होते हैं। तो अब की बार जो इसकी मेजबानी कर रहा है वो नई दिल्ली कर रहा है।
द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है ये। तो 2026 में कहाँ पर हो रहा है, अपने नई दिल्ली अपने मतलब भारत में हो रहा है। और 14 जनवरी से 16 जनवरी को ये आयोजन हो रहा है सम्मेलन। और 17 से 18 जनवरी तक ये घूमने के दिखा रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं यहाँ की जानकारी लेने के लिए। सम्मेलन तो 14 से 16 जनवरी होगा और 17 से 18 जनवरी तक आएंगे, राजस्थान में आएंगे। तो ये अपने इधर की साइड ये जो डेयरी चल रही है बात हुई, लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें अपन 1.5 लाख रुपए देते हैं। तो राष्ट्र 70,000 शुरू में 7 किस्तों में अपन जो अपन 1.5 लाख रुपए देते हैं, पहले 1 लाख थे, अब कितने करते हैं अपन 1.5 लाख रुपए कर दिए। मातृत्व पोषण योजना, इसके अंदर केंद्र सरकार तो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, तो मतलब प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना, उसके अंदर 5,000 मिलते हैं। और अपन नाम चेंज करके अपन कितने देते हैं, 5 की जगह 6.5, और विकलांग को 10 देते हैं। रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये में देते हैं। तो वही बातें हैं इसमें, तो पुरानी डेली लिविंग क्या हम उसको बात करना। तो इस तरीके से अपन ने हैप्पी न्यू ईयर खत्म की और 1 जनवरी की सारी अपन डिटेल में बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल अपन करेंगे 2 तारीख की, जल्दी रहेंगे अपन 2 तारीख के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।